जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, हमारी बहुत बड़ी भूल है। अब आप कहेंगे कि क्या है वो हमारी बहुत बड़ी भूल। तो प्रेमी भक्तों, वो भूल जानने के लिए वीडियो को अंत तक सुनिएगा और एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। प्यारे भक्तों, नित्य चेतन आनंद स्वरूप यह जीवात्मा भी परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा का ही स्वरूप है, पर यह भूल से अपने को देह स्वरूप मानने लगा है। और यही प्रेमी भक्तों हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम स्वयं अपने को भूले हुए हैं। हमारे अंदर वो शक्तियां हैं, वो परमपिता परमेश्वर स्वयं बैठे हैं जिनका हम अंश हैं, क्योंकि ये आत्मा ही परमात्मा का छोटा स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा का अंश है, परमात्मा का रूप है और परमात्मा ने अपने बराबर शक्तियां हमें दी हैं, लेकिन उन शक्तियों को भूले हुए हैं हम, और यही सबसे बड़ी भूल है। अब हम भूल तो गए कि हमारे अंदर शक्तियां हैं, और उस भूल को हम सुधारें कैसे, ताकि वो सभी शक्तियां प्राप्त हो जाएं और हम परमपिता परमेश्वर से मिल सकें। क्योंकि हम उस भूल को सुधारेंगे तभी उनका मिलन होगा, और तभी वो सारी शक्तियां जो परमात्मा ने हमें दी हैं, पैदाइशी हमें हक दे रखा है, फिर भी हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं ना। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात। तो इस भूल को मिटाने के लिए सबसे उत्तम उपाय है भगवान की अनन्य भक्ति। भगवान की अनन्य भक्ति अगर आप करोगे तो ये भूल तत्क्षण मिट जाएगी। अब अनन्य भक्ति का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। अनन्य भक्ति का मतलब होता है केवल और केवल एक उस परम पिता की भक्ति करना, उसी के नाम का जप करना, उसी की शरण हो जाना, उसके सिवा और किसी की शरण नहीं होना, किसी की भक्ति नहीं करना, किसी पे भरोसा नहीं करना, केवल और केवल एक उसके नाम पे ही, उसके ऊपर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से, विश्वास से भरोसा करना, इसी को बोलते हैं अनन्य भक्ति करना। सर्वशक्तिमान वासुदेव को ही अपना स्वामी मानते हुए, या फिर आप राम को मानते हो तो राम को मानो, शिव जी को मानते हो तो शिव जी को मानो। स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और प्रेम भाव से निरंतर उसका सर्वत्र चिंतन करना अनन्य भक्ति है। भगवान की भक्ति के प्रभाव से सारे दुख, अवगुण और पापों का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाता है। फिर मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उसकी सारी भूलें एवं सारे संशय मिट जाते हैं, उसको सारा संसार भगवत रूप दिखने लगता है, उसकी वाणी और संकल्प सत्य हो जाते हैं। भगवान की प्राप्ति के प्रताप से उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है। प्यारे भक्तों, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, गरल सुधासम अरिहित होई। भक्त प्रहलाद ने यह बात प्रत्यक्ष दिखाई थी कि विष भी उनके लिए अमृत हो गया, अग्नि शीतल हो गई, अस्त्र शस्त्र निरर्थक हो गए, सर्पों के विष का कुछ भी असर नहीं हुआ। कहाँ तक कहा जाए, जड़ स्तंभ में भी चेतन में सर्वशक्तिमान भगवान नरसिंह के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। प्रहलाद भगवान के भक्त थे, उनका संकल्प सत्य और अंतःकरण पवित्र था, इसीलिए ऐसा हुआ। यह सब उत्तम भावना और अनन्य भक्ति का फल है। इसी तरह से मीराबाई को भी आप जानते हैं, मीराबाई ने भी विष का प्याला भगवान का चरणामृत समझ के पी लिया और वो भी अमृत हो गया। तो प्रेमी भक्तों, इसीलिए हर मनुष्य को अपनी उत्तम से उत्तम भावना रखने की कोशिश करनी चाहिए और भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। प्रेमी भक्तों,
अभी भी समय है, अभी भी समय है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अपनी भूल को सुधार लो। अगर नहीं सुधारोगे तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और फिर पछताओगे, क्योंकि समय का कुछ भरोसा नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं। न जाने कब किस पल मौत आ जाए, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक जिंदा हो, जब तक इस भूल को सुधार लो, परम से जुड़ जाओ। और एक बार जुड़ने की ही ज़रूरत है, जुड़ने के बाद तो आगे का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि रास्ते पर जब तक चलते नहीं ना, जब तक मुश्किल लगता कि ये भगवान इतनी मुसीबतें कैसे जाएंगे उस रास्ते से। लेकिन जब आप रास्ते पे निकल पड़ोगे ना, तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। तो आप अपनी भूल को सुधारे प्रेमी भक्तों। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।